Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a value fashion retailer that is Bazaar Style Retail. ठीक है. So Bazaar Style Retail क्या करता है? They are into selling of क्या बोल सकते हैं clothes, women's wear, kids wear, men's wear, general merchandise items like blankets, bed sheets, towels, footwear हो गया. ये सब बेचता है इन स्पेसिफिकली देखो टीयर 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में ज़्यादा क्या बोल सकते हैं दे सेल जब दे आर स्टोर्स ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है. और बेसिकली देखो तो ये जो वी जूडियो वेस्ट साइड जो है दे आर मोर इनटू टीयर 1 सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर रहता है. वहाँ पे सेलिंग प्राइस वुड बी एवरेज सेलिंग प्राइस वुड बी अराउंड 500, 900, 1000 उतना भी जा सकता है. यहाँ पे टीयर 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम्स जो भी सेल करते हैं दैट वुड बी अराउंड 200-300 रुपये के आसपास ही होगा, ठीक है. इट इज़ फेयरली 15, 20, 30% डिस्काउंट पे होता है कम्पेयर टू टीयर 1 सिटीज़. तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है. सब कंपनीज जो है दैट इज़ V2 रिटेल हो गया एक जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दे रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, सब में मतलब पैट का ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा खासा मिल रहा है, गाइडेंस भी मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो V2 रिटेल हो गया. द सेकेंड वन इज़ बाजार स्टाइल और हो गया आपके वी मार्ट हो गया, ठीक है. ये जो 3 कंपनीज है दे आर इनटू वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट में. जूडियो भी है वैल्यू रिटेल में बट वो टीयर 1 सिटीज़ में, बट ठीक है रिटेल वाले सेगमेंट में है. तो ये 4 कंपनीज में से द सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इज़ V2 रिटेल फॉलोड बाय बाजार स्टाइल, थर्ड वन इज़ वी मार्ट, थर्ड वन आई गेस इज ट्रेंड, फोर्थ इज़ वी मार्ट, ठीक है. ये टाइम तो Q1 में. तो पहले तो अगर पूरा इनका अगर देखूँ दे आर मोर इनटू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड में ज़्यादा वहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड वहाँ पे उनका प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है. 9 स्टेट्स में प्रेजेंट है एंड इनका सेल्स ग्रोथ कितना है फॉर Q1 ऑफ FY26 इट वॉज अराउंड 37% YOY. तो ग्रोथ वॉज गुड, ठीक है. बट वही है मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट लाइक V2 रिटेल, ठीक है. मतलब मेन कॉम्पिटिशन तो इनका V2 रिटेल ही है, ठीक है. वी मार्ट एंड ट्रेंड आर नॉट अ गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर देखो तो क्योंकि ब्रांड तो बहुत बड़ा है, ठीक है. जूडियो वेस्ट साइड दे ऑल्सो वर गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. अब देखो 1 साल पहले अगर जाओ तो उनका भी 55% ग्रोथ आता था. उसके बाद दे ग्रेजुअली स्लो डाउन 40%, 35%, 28% एंड नाउ एट 20%, ठीक है. क्योंकि बेस इम्पैक्ट भी होता है एंड वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था. अब देखो कितना पैसा बना है स्टॉक में, बट उसके बाद ग्रोथ चला गया एंड वैल्यूएशन भी अब देखो ट्रिपल डिजिट का पी इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन व्हेन द ग्रोथ स्लोज डाउन, ठीक है. वो एक मेन प्रॉब्लम होता है इन एनी ऑफ द ट्रिपल डिजिट पी वाले स्टॉक्स में. इनका देखो इबिडा में ग्रोथ है 39% एंड पैट में आप देखो 590% का ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट ईयर तो उन्होंने लॉस बता दिया था क्योंकि उनका एक फैक्ट्री में या उनके जो फैसिलिटी में देयर वाज अ फायर आउटब्रेक, ठीक है. तो उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है, लॉस बता दिया था. तो वहाँ से आपको ग्रोथ बहुत अच्छा लगा. तो दे रिपोर्टेड अराउंड 0.5 करोड़ ऑफ प्रॉफिट इन दिस Q1 ऑफ FY26, ठीक है. इनके स्टोर्स देखो 232 स्टोर्स है एंड लास्ट क्वार्टर 214 स्टोर्स है. मतलब दे एडेड अराउंड 18 स्टोर्स इन Q1, ठीक है. उसमें से 22 स्टोर्स नेट एडिशन वॉज 18, 22 खोले थे एंड 4 स्टोर बंद भी हो गए, ठीक है. तो नेट एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो 18 स्टोर्स दे एडेड एंड उनका गाइडेंस भी यही है कि दे वांट टू ऐड अराउंड 40 to 50 स्टोर्स इन FY26, ठीक है. तो अराउंड 18 स्टोर्स दे एडेड, तो मतलब 20 मतलब हो जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पे आप कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है. कि मतलब अगर 60 स्टोर्स बोला तो एवरी क्वार्टर 15 स्टोर्स, तो 15 into 4 60, ठीक है. कोई क्वार्टर में 20 भी हो सकता है, कोई क्वार्टर में 10 भी हो सकता है. तो हमें ट्रैक करना होता है क्योंकि मार्केट मतलब ऐसा कॉमन सेंस पे चलता है, ठीक है. आपका कोई नंबर्स पे पूरा नहीं चलता है, ठीक है. आपको थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा. इनका स्टोर एडिशन 18 स्टोर्स एडेड. सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ जो होता है PSF जो बोलता है दैट वाज अराउंड 663 वर्सेस 661, ठीक है. इनका ये टाइम वैल्यू ग्रोथ उतना कुछ आया नहीं क्योंकि लास्ट ईयर के अगर देखो बेस, क्योंकि ईद फेल इन Q1 ऑफ FY25 इन लास्ट ईयर, ठीक है. लास्ट ईयर Q1 में फेल हुआ था बट दिस ईयर इट वॉज इन Q4, मतलब एक क्वार्टर पहले हो गया. तो Q4 में अच्छा खासा ग्रोथ आया था इनका भी. बट अभी क्योंकि एज सबको इम्पैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि खाली इनको इम्पैक्ट हुआ है, तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आया, ठीक है. वैल्यू ग्रोथ उतना कुछ आया नहीं. SSSG भी इसलिए द मेन मेट्रिक अगर हमको कंपेयर करना है जो लास्ट ईयर जो स्टोर्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे, सेम स्टोर सेल ग्रोथ वॉज अराउंड -3% इन Q1 ऑफ FY26
एज आई टोल्ड, ईद फेल इन Q4 दिस ईयर एंड लो लास्ट ईयर Q1 में था, तो बेस इम्पैक्ट प्ले आउट हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q1 ऑफ FY25 में ईद था, ठीक है, ईद के सेल्स वो एडेड, बट ये साल में इट वॉज शिफ्टेड टू Q4, तो इसीलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इन टर्म्स ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। क्या होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ? ये इट टेल्स कि जो एक साल से पुराना जो स्टोर है वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे डी ग्रोथ आया 3%, बट अगर नॉर्मलाइज बेसिस पे देखो तो मतलब इफ़ आई रिमूव द सेल्स ऑफ ईद फ्रॉम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो इट वॉज अराउंड 11% का SSSG, लास्ट ईयर था 5%, ठीक है, कंपेयर टू FY23 ऑफकोर्स। गाइडेंस देखो, सेल मतलब मेन तो हमें देखना है उनका रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस कितना दिया, ठीक है, दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय 20 to 25% इन FY26। उन्होंने बोला ये वेरी कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है, क्योंकि इनका ग्रोथ आता है अराउंड 30-35 आराम से आ जाता है। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि Q2 के बाद, एज Q2 हो जाता है ख़त्म, उसके बाद दे आर थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग दैट गाइडेंस अपवर्ड बाय सीइंग दैट सिनेरियो, मतलब कि कैसे ग्रोथ आता है Q2 में भी, क्योंकि इंडिया में आप देखो सब क्वार्टर में कोई ना कोई तो फेस्टिवल आ ही जाता है, ठीक है, मतलब Q2 में अभी रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद गणपति आएगा, उसके बाद आप देखो नवरात्रि आएगा, उसके बाद दिवाली आएगा, मतलब फिर वेडिंग सीजन आएगा, तो कंसिस्टेंटली H2 तो ऑलवेज बेटर होता है, बट यहाँ पे Q2 में भी थोड़ा सेल्स इंक्लूड हो जाएगा ड्यू टू रक्षाबंधन एंड मैनी मैनी अदर फेस्टिवल्स, तो ये अच्छा है। एंड ये ऑल्सो दुर्गा पूजा, मतलब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इट इज़ वन ऑफ द बिग फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि होता है या जहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, मतलब नाम अलग है, बट इट बेसिकली वो दैट इज़ ऑल्सो प्रीपोन्ड अराउंड 10-15 डेज, तो Q2 में सितंबर एंड तक, मतलब क्योंकि Q2 इज बेसिकली आप देखो Q1 का होता है अप्रैल मई एंड जून इज Q1, जुलाई अगस्त सितंबर जो होता है दैट इज़ योर Q2, ठीक है, मतलब दैट अगर वो प्रीपोन हो जाता है थोड़ा, तो Q2 में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है, तो उन्होंने वही बोला था कॉल में। एंड SSSG का गाइडेंस इज ऑल्सो अराउंड 7-8% एंड पैट मार्जिन का गाइडेंस इज अराउंड 2-3%। एंड उन्होंने ऑल्सो दे हैव ऑल्सो टोल्ड उनका अगर उनके जो मेन जो कोर स्टेट्स है, ठीक है, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो भी अभी फोकस स्टेट्स में फोकस, मतलब नए जो स्टेट्स है इमर्जिंग उनके, वहाँ पे भी यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ पे भी अभी ग्रेजुअली एक्सपांड कर रहे हैं, तो 30% जो स्टोर्स है जो वो ओपन करना है दैट वुड बी इन यूपी एंड झारखंड, जो नए जो 30 नए स्टोर जो ऐड करने वाले 40-50 में से उसमें 30% वुड बी एडेड इन यूपी एंड झारखंड, ठीक है, तो ग्रोथ अच्छा है, बट गाइडेंस भी अच्छा है, बट वही है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स में ऊपर सबसे ऊपर एक प्लेयर बैठा है जो सबसे अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद बाजार स्टाइल आता है, एंड इनका भी अभी रिसेंटली IPO है, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ट्रेंड होता है एंड उसके बाद आता है आपका वी मार्ट, ठीक है, वी मार्ट का जो सबसे खराब ग्रोथ आता है अराउंड 13% के आसपास, एंड उनका गाइडेंस भी रहता है 17-20% ग्रो करने का। ट्रेंड का कोई गाइडेंस नहीं होता है, ट्रेंड कोई कॉल नहीं करता है, तो हमको वो गाइडेंस नहीं मालूम, बट उन्होंने बोला ऑन, क्योंकि थोड़े रिपोर्ट्स भी आए थे थोड़े इंटरव्यूज़ में भी, दे हैव टोल्ड कि भाई दे कैन ग्रो बाय 25% ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब जो पहले 55% ग्रोथ आता था वो अभी स्लो होके 25% हो गया, ठीक है, तो भाई वो भी देखना पड़ेगा, एंड उनका वैल्यूएशन भी 100+ का PE ऑफकोर्स, तो पेग रेशियो आप निकाल लो 4 टाइम्स के आसपास का पेग आ जाता है, इट इज़ वेरी 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 हाई, वेरी ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन विथ पेग, ठीक है। एंड इनका अभी पेग रेशियो अगर निकालना है, बेसिकली कैसे निकालना है आपको, इनका FY25 में द सेल्स वॉज अराउंड 1344 रुपीज़, 1344 करोड़, 1300 करोड़ के आसपास का सेल्स था। अभी FY26 में दे आर एक्सपेक्टिंग मिनिमम 25% तो ग्रोथ आ ही जाएगा, ठीक है, एंड क्योंकि 20-25% का गाइडेंस है, बट वो वेरी कंजर्वेटिव है, तो चलो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी लेते हैं, 25% जो अपर बैंड उन्होंने अभी तक जो बोला है, ठीक है, तो 25% भी अगर वो ग्रो करता है विथ 2-3% का पैट मार्जिन, ठीक है, अभी यहाँ पे यू कैन प्ले अराउंड विद दिस नंबर, 2% भी अज्यूम कर सकते हो, 3%, 2.5 भी कर सकते हो, ये क्योंकि पूरा गेस करने का गेम है, ठीक है, तो मिनिमम ही लेता हूँ 2%, ठीक है। तो 2% के साथ पैट मार्जिन इट कम्स टू सेल्स ऑफ अराउंड 1680 करोड़ इन FY26, ठीक है, विद पैट मार्जिन ऑफ 2%, तो पैट आ जाता है आपका 33 करोड़ के आसपास का पैट आ जाता है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर आ जाएगा अराउंड 67 का पी आ जाता है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय अराउंड 25-30%, ठीक है, तो पैग कितना आ गया अराउंड 1.5-1.8 टाइम्स के आसपास का पैग आ जाता है, तो दैट इज़ थोड़ा महंगा है,
कंपेयर टू V2 रिटेल जो 50% का गाइडेंस देता है, एंड पैट मार्जिन उन्होंने बोला 4 to 5% है, एंड उनका पेग इज अराउंड V2 का अराउंड 1.1-1.2 के आसपास आता है, एंड इनका कितना आ रहा है 1.7-1.8 के आसपास का पेग आता है। तो थोड़ा वैल्यूएशन में भी आप देखो, आप पैक का भी कंपेयर कर सकते हो जब कंपनी का ग्रोथ रेट दोनों का सेम होता है, ठीक है, मतलब हम लोग ने तो कंपेयर कर ही लिया, बट व्हेन कंपनीज, अगर दो कंपनी दैट आर ग्रोइंग एट 20%, अगर 30% ग्रो कर रहे हैं एज्यूमिंग कोई भी कंपनी, एंड एक का P 30 है एंड एक का P 40 है, ठीक है, दोनों का ग्रोथ रेट सेम है, तो विच इज़ बेटर वन, जो जिसका पैग 1 आ रहा है, क्योंकि पहले आपको ग्रोथ देखना है, उसके बाद आपको वैल्यूएशन पे आना है, ठीक है। अगर V2 का पैग ज़्यादा भी होता है एंड इनका ग्रोथ भी ज़्यादा है V2 का, क्योंकि आप देखो ट्रेंड, पहले जो ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंड का कितना आता था ग्रोथ 55%, कंसिस्टेंटली 55-60% ग्रोथ आ रहा था एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, मतलब 3 साल से मतलब ऑलमोस्ट 50% प्लस के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा था, एंड उसका पी भी आप देखो 300 का पी, पर आपको लगेगा क्योंकि ग्रोथ उतना अच्छा था एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था उसके ऊपर, मतलब मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहा था, मतलब पैट वॉज ग्रोइंग 100% एवरी क्वार्टर। तो क्योंकि इतना हाई इंजन है, इतना हाई ग्रोथ है, तो भी इन्वेस्टर्स वर रेडी टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट। तो आपको वैल्यूएशन भी, आपको पेग रेशियो, इट इज़ गुड मेट्रिक आपको देखना है, तो क्योंकि ग्रोथ रेट भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अगर आपका तो कैपिटल इज लिमिटेड, तो वी हैव टू ऑलवेज टाई एवरीथिंग विथ टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ऑफकोर्स फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लोज तो देखना ही है, ठीक है, बट मेन तो आपका ग्रोथ देखना है, सेल ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया स्टाइल बाजार का, बाजार स्टाइल रिटेल का एनालिसिस। इन कमिंग वीडियोस वी विल कवर V2 तो ऑलरेडी कवर कर दिया, वी मार्ट एंड ट्रेंड का भी देख लेंगे, वहाँ पे क्या है, उतना कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा है उनका, वेरी डल ग्रोथ, एंड गाइडेंस भी ठीक ठाक ही है, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।